हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति गोयल फ्रॉम सिलवासा और आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम। आज फिर हम एक न्यू टॉपिक के साथ हैं, लिसनिंग पावर। सो आज हम लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और आज ही से हम लोग शुरू करेंगे अपनी लिसनिंग पावर को बढ़ाने की। तो अभी मैं वेट करूंगी अपनी सबॉर्डिनेट खुशबू मैम का, और जितने भी व्यूअर्स हैं जल्दी से हमारे साथ जुड़िए ताकि हम लोग आगे एक न्यू जर्नी में साथ बढ़ें और अपने आप को अपग्रेड करें। तो प्लीज वेलकम वेलकम वेलकम। तो जैसे कि आप लोग, नमस्कार संपत सर, नमस्कार सर, प्लीज मुझे रिक्वेस्ट सेंड कीजिएगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ओके, अभी हम लोग कुछ देर अपने व्यूअर्स का वेट करेंगे और मैं अपनी सबॉर्डिनेट खुशबू मैम का भी वेट सर आपको एक्सेप्ट कर लिया है। होप सो आप जल्दी ही हम मेरे साथ जुड़ेंगे। और आज थोड़ी सी एक अच्छी सी अपडेट भी है हमारे पास और अच्छा सा टॉपिक भी। सो वेलकम। नमस्कार मैम, नमस्कार, कैसे हो? बस बढ़िया सर, बढ़िया। और आप सुनाइए सर, आज सुपर हमारी सुपर। बहुत ही खुशबू एक्साइटेड मैम, है वेबिनार को लेके। यस, खुशबू मैम को क्या हुआ? आई थिंक हो सकता है नेटवर्क इशू रहा हो या थोड़ा सा वो थोड़ा सा लेट हो रही हूँ। भी हमारे व्यूअर्स भी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा आपस में बात कर लेते हैं कि अभी क्योंकि हमारे यस यस, सराउंडिंग जो बहुत भी हमें देख रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आज आपके पास बहुत ही बढ़िया मौका है हमारे साथ कॉफी पीने का और अपनी शेयरिंग रखने का। तो प्लीज आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड कीजिए। स्वाति मैम आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे और आपकी बातों को पूरी दुनिया सुनेगी, समझेगी, और हमें भी अपने आप पे गर्व महसूस होगा जब आप हमारे बीच में आके अपनी शेयरिंग रखेंगे, अपनी तकलीफ बताएंगे या अपने ओन पैसिव के जर्नी या अनुभव के बारे में बताएंगे। तो बात करते हैं मैम कुछ अपडेट की। अपडेट ये है कि हम बहुत ही एक्साइटेड है। अब वेट कर रहे हैं कि कब बैक ऑफिस में हमारा ओ कनेक्ट का लिंक आए और मीटिंग के लिए हम रेडी रहे। यस अमित जी, नमस्कार अमित सर, अगर आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। यस, हमारे बीच में आई थिंक कौन है मैम? वेलकम सर, चरण। वेलकम कालीचरण सर, वेलकम। अरे कालीचरण जी, नमस्कार नमस्कार सर, कैसे हो कालीचरण जी? सर तो आपको सर नमस्कार। जो एक्साइटमेंट लेवल है वो कौन से डिग्री पर है, आप थोड़ा सा बताइएगा। मैं बताएगा पहले उससे पहले मैं संपत सर बोलता हूँ। सर आपका वो चला गया क्यों सर, बताइए थोड़ा। सर ये फैशन है और मैंने प्रॉमिस किया था अपने मतलब फैमिली से कि जब हमारे कंपनी के प्रोडक्ट लॉन्च होंगे तो मैं मेरा फैशन चेंज करूंगा, वही पार्ट है। तो इसमें कोई टेंशन वाली। मीनाक्षी मैम, आप मीनाक्षी प्लीज हमें सुन पा मैम रहे की हो तो अपनी रिक्वेस्ट सेंड कीजिए। स्वाति मैम आपको एक्सेप्ट करेगी। यस, मीनाक्षी जी हमें देख रही है। कांता राजू नमस्कार फ्रॉम कर्नाटका से। तो बात आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हमारे कालीचरण जी के द्वारा। तो मोस्ट वेलकम है कालीचरण जी, प्लीज आए और अपनी शेयरिंग रखें यहाँ पे। थैंक यू सर। कालीचरण, थैंक यू मैम। आपको नमस्कार, सर को नमस्कार और सभी लोगों को नमस्कार, हमारा फैमिली को सभी को हार्दिक शुभकामना। क्योंकि ना हमारा एक्साइटेडमेंट जो बोले हैं, और वो उस दिन रात को ऐसा आएंगे आएंगे करके हमको पता नहीं था, लेकिन हमारा इधर वेबिनार चालू था कि लेकिन उधर आ गए। जब भी सुना, जब भी कुछ मिल गया, कुछ मिल गया हमको, तो वो आए करके उधर गए, उधर देखे तो ऐसा ऐसा बात किए जो दो तीन बात बस हमको काफी है, ज्यादा कुछ जरूरत ही नहीं है। हाँ, जो तीन फेस में आएगा, एक बात है, दूसरा बात है हमारा अभी कभी भी आ जाएगा, यही बात है। तो हमारा तो हमको सबको पता था कि हम कभी भी आ सकता है, वो भी राइट है। और इतना एक्साइटमेंट बढ़ गया कि हम अभी और एकदम सुरक्षित में,
एकदम सुरक्षित में हम लोग है। और ऐसा कोई भी ऐसा बात नहीं मुंह से निकलेगा कि कब होगा, क्या होगा, कैसा होगा, ऐसा नहीं। अभी पूरा एकदम सुरक्षित में अगर खाली आने का यही मैं वार्ता देता हूँ सबको कि अभी के लिए फिलहाल के लिए अभी किसी को कोई कुछ हेल्प कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए अपना अपना आईडी को अपना अपना जो इकोसिस्टम का आईडी हो या फाउंडर आईडी हो पूरा सुरक्षित में रख के चुपचाप बैठो और देखो और एकदम नॉलेज लेते रहो। और नॉलेज देने वाला देते हैं और जो करने वाला करते हैं। हम लोग को सुनने के लिए क्या है, हम लोग को मतलब समझने के लिए क्या है, यही मैं बोलता हूँ। समझो और ये नॉलेज लो, नॉलेज गैदरिंग करी बैठो और बाद में काम करेगा। काम क्या है वो भी माइंड में लेने का नहीं। थैंक यू मैम, और बहुत अच्छा लगा आप। सर थैंक यू सो मच। आप सो मीनाक्षी मैम, वेलकम मीनाक्षी मैम। एक सेकंड आपको सुनूंगी मैं, एक बार अनाउंसमेंट कर देती हूँ। खुशबू मैम, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो प्लीज अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो और जितने भी व्यूअर्स हैं प्लीज आप लोग अपनी कमेंट्स भेजिए, रिक्वेस्ट भेजिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल आपका है और आपको पूरा मौका दिया जाने वाला है यहाँ पर बोलने के लिए। तो प्लीज वेलकम मीनाक्षी मैम। और इनके बारे में मैं अगर थोड़ा सा बताऊं तो ये हमारे साथ 369 और इनक्रेडिबल पर होस्टिंग करती हैं, को होस्टिंग करती हैं, और बहुत ही माइंड ब्लोइंग इनकी नॉलेज है और बहुत चीजें हम लोग इनके साथ सीख रहे हैं और हम लोग बहुत अच्छे से चीजों को शेयर करते हैं आपस में। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच स्वाति मैम, थैंक यू। आपने मुझे अपने मंच पे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच संपत सर। मैं तो डेली आपका शो देखती हूँ, बट कभी बीच में कभी पूरा नहीं देखा, कभी आधे में, तो ऐसे चलते चलते तो आज अभी फ्री बैठी थी तो मैंने कहा चलो और बहुत बढ़िया शो है आपका, बहुत बढ़िया। इतने अच्छे आप डेली के नए से नए टॉपिक लेके आते हैं, सबको अच्छे से आप गाइड करते हैं सब लोग। तो सच में आपका बहुत बढ़िया है। आज का आपका टॉपिक भी बहुत अच्छा है लिसनिंग पे। तो वाकई में जो गुड लिसनर होते हैं वो जब गुड लिसनर बन जाते हैं देन वो गुड टीचिंग देना भी समझते हैं, क्योंकि वो उनमें फिर वो ना एक जो बोलने की पावर है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। क्योंकि जब हम लिसन किसी को करेंगे, दूसरे को सुनेंगे, सुनने के पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। जब तक हम सुनेंगे नहीं किसी को तब तक हम कुछ भी गेन नहीं कर पाएंगे। और लिसनिंग हमारे अंदर हमेशा होनी चाहिए, लर्निंग मोड में हमें हमेशा रहना चाहिए। तो थैंक यू सो मच स्वाति मैम। थैंक यू मीनाक्षी मैम, आपने बहुत अच्छी बात की है कि जो अच्छे से लिसनिंग करते हैं उसके अंदर ऑटोमेटिकली बोलने की पावर आ जाती है। बहुत माइंड आपने पॉइंट रखा है वाकई में। तो हमें लिसनिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज जो लिसनिंग है वो वाकई में हमारी चीजों को हमें फाइन करती है, बहुत सारी चीजें। तो थैंक यू सो मच मैम। संपत सर हमारे बीच में, संपत सर आप कहना चाहेंगे? थोड़ी मैं रोकना चाहूंगा स्वाति मैम, आपका थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। आई थिंक आपका जो ईयरफोन लगा है, हेडफोन लगा है, जेल से थोड़ा सा डिस्टरबेंस चल रहा है वो। यस अभी नहीं मैं माइक कर रखा था, मैंने तो माइक बंद कर रखा था तो फिर भी आ गई थी। नहीं अभी ठीक है मैम, अभी ठीक है। तो वेलकम है मीनाक्षी मैम आपका, बहुत ही जबरदस्त। आप बहुत ही, जैसा कि स्वाति मैम ने आपके बारे में बताया है, आई थिंक अभी भी साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है ना सर? मैंने तो अपना माइक बंद करके देख लिया फिर भी आ रहा है। मीनाक्षी मैम आप अपना माइक ऑफ कीजिएगा एक बार। हाँ जी, ओके। मीनाक्षी मैम की साइड, मीनाक्षी मैम की तरफ से था, मुझे ऐसा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी आपका। फिर भी अभी आ रहा है, आई थिंक अभी भी साउंड का, आज पता नहीं फेसबुक वाला क्या चाहता है, अभी भी। हाँ अब ठीक है शायद। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी एक्साइटेड हैं हमारे एक जबरदस्त ओ कनेक्ट के कॉर्पोरेट वेबिनार को लेके। बहुत सर आप प्रॉब्लम आ रहा है तरफ, आप बंद कीजिए एक बार सर, आप बंद कीजिए एक बार। हमारा तो ठीक है, हमारा ठीक है सर। हाँ हम दोनों का ठीक है सर, थोड़ा सा आपकी साइड से में भी हो सकता है प्रॉब्लम आ रही है। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा सा आप तेज बोल लीजिए। मैडम ये मेरे तरफ से नहीं है, ये हमारे दोनों तीनों तरफ से था।
जो अभी क्लोज हो गया। तो थैंक्स टू फेसबुक के उन्होंने समय रहते ठीक कर दिया। बाकी मीनाक्षी जी मैम के बारे में बात करें तो बहुत ही अच्छा, हर एक प्लेटफॉर्म पे बहुत ही माइंड ब्लोइंग, मतलब इनका लाजवाब को होस्टिंग रहती है। मैंने बहुत बहुत बार इनको सुना है और वाकई में ये एक मतलब क्या बोलते हैं ना, वो हाउसवाइफ होते हुए भी इतना बढ़िया काम करती है। वेलकम, ये नहीं मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और इन्होंने अभी हाल ही में एक इंटरनेशनल वेबिनार भी अटेंड किया था, वहां पे भी इनकी जो आपने, आई थिंक स्वाति मैम वहां पे ही थे, तो इन्होंने आपने सुनी होगी मीनाक्षी मैम की जो शेयरिंग थी, मैंने भी सुनी, वाकई में बहुत गजब थी। तो मीनाक्षी मैम से ही मैं सर आपका आई थिंक फोन आ सकता है उनका, तो फोन ही आ रहा फिलहाल था अभी। मीनाक्षी मैम के बारे में इतना ही बोलूंगी कि मैंने इनका एक इंटरनेशनल वेबिनार अटेंड किया था जो बांग्लादेश का था, सुशांत सर का। तो उन्होंने बहुत अच्छी शेयरिंग करी थी अपनी, मैं वहाँ पे अवेलेबल थी। तो बहुत वाकई में मैम आपने बहुत अच्छी शेयरिंग की थी, तो और लोगों को आप सीखना चाहिए डेफिनेटली। यस सर, कॉल आ रही थी सर। हाँ जी, हाँ जी स्वाति मैम, कॉल आ जाती है, बार बार कॉल आने की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ मैं मीनाक्षी मैम से, ये मैम बताइए वो आप ओ कनेक्ट को लेके कितना एक्साइटमेंट में है और आपका अनुभव मतलब क्या कहता है, तो प्लीज अपनी शेयरिंग रखें यहाँ पे, तो मोस्ट वेलकम है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। ओ कनेक्ट को लेके तो वाकई में हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि काफी टाइम से वेट कर रहे हैं और कहते हैं जिस चीज का ज्यादा इंतजार करो उसकी एक्साइटमेंट डबल ट्रिपल हो जाती है। तो अगर पहले से आ जाता वो कनेक्ट तो इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट या इतनी खुशी हम लोगों को नहीं होती। जब हमें ओ नेट मिला था, ओ मेल मिला, ओ ट्रिम मिला, अगर उसके साथ साथ में ओ कनेक्ट आ जाता तो इतना ज्यादा हमारे अंदर मतलब कि एक्साइटमेंट की वो पावर नहीं होती। तो अभी मैं कहूँ अब तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग उसका वेलकम करने वाले हैं ओ कनेक्ट का। तो कल अनूप सर ने भी बड़ी एलेबोरेट से जबरदस्त तरीके से हमें समझाया था। वाकई में उनकी हमेशा उनकी जो उनके सेशंस होते हैं मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ। तो जैसे सबने बताया कि अभी 3 फेसिस में आने वाला है हमारा ओ कनेक्ट, तो हम उसको लेके काफी एक्साइटेड है। जैसे ही ओ कनेक्ट आएगा तो हम लोगों को साथ साथ में लिंक्स भी मिल जाएंगे। तो उसके बाद जो हमारा प्रोसेस है आगे नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे हमें गाइडलाइन आती जाएंगी एज सर के, तो हम लोग उसको फॉलो करते जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें पॉजिटिव रहना है, चाहे हमें थोड़ी देर मतलब थोड़ा वेट और करना पड़े, लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहना है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारी साइड से नेगेटिविटी आती है और ये दो पार्ट्स होते हैं लाइफ में, नेगेटिव और पॉजिटिव। जब एक साइड पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव भी होगा, लेकिन हम लोगों को कहाँ कौन सी साइड ध्यान देना ये हम पे डिपेंड करता है। तो अगर हम इतने बड़े बिजनेस में हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 बिजनेस में, क्योंकि हमारा बिजनेस नंबर 1 बिजनेस होने वाला है, तो अगर उसके साथ हैं तो हमारी पॉजिटिविटी भी हमारे लेवल की होनी चाहिए, उसी लेवल की होनी चाहिए। हमें हमें उस हिसाब से हमें अपने आप को बनाना है, हमें रेडी करना है कि हम पूरी दुनिया में अगर सबके सामने आ रहे हैं या सबको अपना हमने अपने बिजनेस को एलाबोरेट करना है तो हमें उसी हिसाब से बनाना है। तो अगर नेगेटिव रहेंगे एक एक टाइम पे, अगर मीटिंग से हम सेमिनार देखेंगे वहां पॉजिटिव हो जाएंगे पॉजिटिव लोगों के साथ, तो जब बैकएंड में जाएंगे किसी की कॉल आ गई या कोई नेगेटिव लोगों के बीच में बैठे, तो जब नेगेटिव डिस्कशन की तो जब हम नेगेटिव हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली है कि वो हमारा माइंडसेट कभी भी हमें एक पॉजिटिविटी की तरफ नहीं लेके जाएगा। तो मैं सबसे यही कहूंगी कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, एनर्जेटिक रहिए और लिसनर अच्छे बनिए। गुड लिसनर ही एक गुड स्पीकर बन सकता है। हमने बहुत सुना है, लाइफ का एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि सबको सुना है तभी आज हम गुड स्पीकर बन चुके हैं। तो अगर कोई बस हमें बोलता है कि हाँ बोलते हो, तो वो ये आज हमारा राज ही। अभी मैं रोकना चाहूंगा हमारे बीच में, एक्चुअली खुशबू मैम कॉफी बनाने में थोड़ा बिजी हो गई थी, इसलिए शायद लग रहा है लेट हो गई, तो हम इनको इनवाइट करेंगे स्पेशल आपके लिए। तो मोस्ट वेलकम नेपाल से हमारे खुशबू मैम को। यस खुशबू जी आइए, आप वेलकम। लेट हो गए कॉफी बनाने में। नो सर, मैं लेट नहीं हुई, आज मिसकम्युनिकेशन हो गया। मैंने स्वाति को चैट में छोड़ दिया था कि मैं लाइव स्टार्ट करूंगी और स्वाति ने मेरा चैट नहीं देखा, मैंने अलग लाइव शुरू कर दिया था।
वो तो एक व्यूअर थे हमारे, उन्होंने मुझे दिखाया मोबाइल, तब मुझे पता चला कि आप लोग इधर लाइव कर रहे हो, मैं उधर लाइव कर रही हूँ। ओ हो जाता कोई है बात कभी। नहीं, और अभी है मैंने ना फिर डिलीट किया उस लाइव को। अलग अलग सुनिए, अभी वैसे भी अलग अलग जश्न मनाने का माहौल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे चाहें, जैसे अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, जहाँ चाहे जिस नो सर, प्लेटफॉर्म पे ऐसी चाहे आप कोई कर बात सकते नहीं हैं। थी। एक्चुअली हमारा मिस कम्युनिकेशन हो गया। क्योंकि नो 2:30 सारे लिंक शेयर किए थे, उसके बाद मैं फिर थोड़ा सा अपना घर का काम निपटाने लगी, तो मैंने फोन चेक नहीं किया, तो मुझे हाँ, पता ही और नहीं। मैंने तुम्हें मैसेज डाल दिया और मैंने इधर लाइव स्टार्ट कर दिया, और कई लोग भी ज्वाइन हो गए। कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अच्छी मैंने बात है। डिलीट बिल्कुल कर दिया, ज्यादा लोग ज्वाइन होंगे, मैंने एक डिलीट ही। कर दिया। ओके, मैं सोच रही थी कि पता नहीं आप कहाँ पे बिजी हो गए। चलो, अगर उन्होंने मुझे मोबाइल नहीं दिखाया होता मनोज सर ने, तो शायद मैं वहां पे कंडक्ट करती रहती 1 घंटे तक। कोई बात नहीं है। कुछ व्यूअर्स इधर जुड़ जाते हैं, हमें नॉलेज सिर्फ शेयर करनी है, कुछ भी में, और कुछ नहीं। जहाँ जिस प्लेटफॉर्म से हमें व्यूअर्स तक हम पहुंच सकते हैं, वेरी गुड, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज एनीवेज इको हमारे हो रही है या मुझे इको सुनाई पड़ रही है? हाँ, आज आई थिंक कोई प्रॉब्लम आ रही है। आई थिंक पी रही है खुशबू कोई। मैम, आप म्यूट कीजिए, हो सकता है आपकी तरफ से हो, पहले हमारी तरफ से था बट मतलब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है। आप एक बार म्यूट करके चेक कीजिए, नो सर, बट अभी नहीं आ। ओके, सर मेरा नो म्यूट प्रॉब्लम। है। ओके, तब तक हम मीनाक्षी जी की शेयरिंग अगेन कंटिन्यू करते हैं। यस मीनाक्षी जी प्लीज आए और अपनी शेयरिंग रखें। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं बोलती रहूंगी। मुझे आपको भी सुनना है। सर मेरे मैं तो बोलती बहुत रहूंगी अच्छा तो। लगा मीनाक्षी मैम, आप हमारे साथ कनेक्ट हुए, और आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक गुड लिसनर ही गुड स्पीकर बनता है। हाँ, ये तो बिल्कुल मीनाक्षी, सही है। आप कल की जो हमारे वेबिनार, जो हमें सुनाई दे रहा है कि कल वेबिनार हो सकता है, कल या 1-2 दिन के अंदर, तो उसको लेकर आप कितनी एक्साइटेड है? बहुत ज्यादा वो ना जो एक एक्साइटमेंट है, वो जो खुशी है, वो तो हम आपस में, हम आप मेरे को समझ सकते हो, मैं आपकी समझ सकती हूँ, क्योंकि इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है। और जब टाइम से कोई चीज मिलती है तो उसकी एक्साइटमेंट डबल हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डबल एक्साइटमेंट चल रही है। और एक तो न्यू ईयर भी आने वाला है, और इस बार हमने डबल डबल जश्न मनाना है। तो उसकी एक्साइटमेंट आप सोच ही सकते हो कि कितनी ज्यादा होगी। उसका कोई वो नहीं है कि हाँ इतनी होगी या कम ज्यादा। वो तो एकदम से उसका लेवल यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। सही, बिल्कुल, यस क्योंकि बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ आप सभी लोगों की जो एक्साइटमेंट है। जैसा कि अभी खुशबू जी ने ये परिणाम दे दिया है, इस एक्साइटमेंट का हम देख चुके हैं। तो वाकई में ये लम्हा बहुत हमारे हमारे सभी फाउंडर्स के लिए बहुत ही अजूब, मतलब एक माइंड ब्लोइंग कह सकते हैं। हम सभी वेट कर रहे हैं जो कॉर्पोरेट वेबिनार है, बहुत जल्दी हमें पैकेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और बहुत जल्दी हमें आप समझ सकते हैं कि 2 से 3 प्रोडक्ट और मिलने वाले हैं। और मैं तो इतना ओ कनेक्ट को लेके एक्साइटमेंट में हूँ कि मैं कब लाइव हो और कब दिन भर मीटिंग करूँ, क्योंकि आपको पता है हम अपने जेब से खर्चा करके भी 3-3 4-4 मीटिंगें अटेंड करते हैं। और थैंक्स टू आप सभी लोगों को जो आप इतना सपोर्ट भी करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार है। यस नानेश भाई सूरत से हैं, नमस्कार सर। अभिजीत घोषाल जी, आपको भी नमस्कार। सभी को नमस्कार। बिल्कुल आप सभी को मौका दिया जाएगा। तो आज हमारे गेस्ट हैं, हम मीनाक्षी मैम हैं जो कि जम्मू कश्मीर से हमारे साथ में ज्वाइन किया है। तो बहुत कुछ अभी आगे एक्साइटमेंट रहेगा। तो 1 बाय 1 हम पहले खुशबू जी को इनवाइट करते हैं। यस खुशबू जी, आपकी बारी है, बताइए प्लीज आप। यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है ऑन पैसिव में ज्वाइन करके। और जैसा कि आज हमारा टॉपिक, सर एक बार ये मुझे तो लग आप रहा लोग सभी म्यूट करें ना, है पता चल जाएगा क्यों इसको हो रहा है। आपकी तरफ
से ही आ रहा है, ये जो नो बैंड सर, बाजा बारात है ना, मीनाक्षी नेपाल मैम से ही आ रही है। आप भी म्यूट करें ना एक बार, मीनाक्षी मैम। यस यस, बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये इको मीनाक्षी मैम की तरफ से हो रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को कि हम लोग ऑन पैसिव से ज्वाइंड है, और जो कॉर्पोरेट वेबिनार है उसको लेकर के भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और लिसनिंग पावर जो बात हम कर रहे हैं, वो लिसनिंग पावर को लेकर के तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो अच्छे से सुनते हैं उनके सबकॉन्शियस माइंड में सारी नॉलेज जो है वो अच्छे से ग्रैब होती है। लेकिन अगर हम उसी चीज को सुन रहे हैं और हम दूसरा काम कर रहे हैं साथ में कंटिन्यू, तो हम उसको सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं। हमारे पास आधी अधूरी नॉलेज होती है। वो बोलते हैं ना, आधा ज्ञान पूरे ज्ञान से नहीं ज्ञान से बहुत ज्यादा बेकार होता है। क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है ना, वो हम लोगों को बहुत गलत तरीके से गलत वे में लेके जाता है। तो इसलिए हम लोगों को कभी भी आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेना चाहिए, और हम लोगों को एक अच्छी तरीके से कोई भी चीज लिसन करनी चाहिए। और लिसन करके, जैसे हमारे सीईओ सर बताते हैं, वो हम लोगों को इतने दिनों से जो भी चीज समझाते हैं, चाहे वो मोटिवेट करते हो, चाहे हमें प्रोडक्ट की नॉलेज दिलाते हो, या हमें अपने जो कंपनी का जो रूल्स रेगुलेशन हो वो बताते हो, या आगे की जो क्या हमारी योजनाएं हैं, प्रोसेस है, उसके बारे में समझाते हो। तो अगर हम लोग उसे चीज को नहीं समझेंगे तो आगे हम उसको कैसे फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि वहां पे कैपेसिटी सिर्फ 20,000 की होती है। और अब जैसे वो 20,000 में से ही कुछ लोग जो है उस चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अगर वो जो 20,000 है वो अगर गलत नॉलेज ले लेंगे और वो लोग उसको गलत तरीके से प्रोवाइड करेंगे, तो आगे के फाउंडर्स तक बहुत गलत नॉलेज प्रोवाइड हो जाएगी। इसलिए हम लोग को भी गुड लिसनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गुड लिसनर जो होता है वो गुड लर्नर भी होता है। क्योंकि जो लर्न करता है वही अर्न भी करता है। तो हर चीज के लिए हम लोगों को पहले लिसन होना करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम वेबिनार भी अटेंड करते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग, वो क्वेश्चन हो चुका होता है, सेम क्वेश्चन हम आंसर कर चुके होते हैं, लेकिन सर उसी क्वेश्चन को फिर दूसरा फाउंडर आता है और फिर से वही क्वेश्चन पूछता है, फिर से हम वही आंसर देते हैं। और इस तरीके से हम जो वेबिनार में कुछ अलग अलग क्वेश्चन लेना चाहते थे, बहुत सारे लोगों की हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे, वो क्या होता है कि हम कुछ एक ही प्रॉब्लम को रिपीटेडली सॉल्व करने में सारा समय भी निकल जाता है, और रिप्रोडक्टिव रूप में हमारा वेबिनार भी नहीं हो पाता है। जैसे कि अभी मैं कुछ क्वेश्चन जो है हमारे कॉमन क्वेश्चन देख रही हूँ। सर मेरा ओमेल नहीं अच्छे से चल रहा, सर मेरा ओनेट में बहुत सारा डाटा खा रहा, सर मेरा रजिस्ट्रेशन में हो गया है लेकिन मेरा इनवैलिड दिखा रहा है। ये बहुत कॉमन से क्वेश्चंस हैं, और जिसके इतने अच्छे से सभी लोग हर वेबिनार में समझाते हैं, फिर भी वो लोग उसको समझना नहीं चाहते हैं। हमारे टेकमैन अनूप गोवांडे सर इतने अच्छे से सब कुछ ब्रीफ कर दिया है कि आप अपनी हिस्ट्री क्लियर कर लीजिए, आपका डाटा बिल्कुल 45% तक सेव हो जाएगा, पर वो लोग लिसनर बनना ही नहीं चाहते। ओवर टू स्वाति। यस, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। यस, हमारे बीच में आई थिंक पंकज सर हैं, तो वाह ब्यूटीफुल। पंकज भाई वेलकम है आपका। आपकी बातें आज सुनेंगे, उस दिन अधूरी रह गई थी, तो पहले मैं हमारे स्वाति मैम को इनवाइट करना चाहूंगा। आज इनका सुबह सुबह एक ऑडियो आता माइंड ब्लोइंग नॉलेज के साथ में, तो मैं चाहूंगा कि वो पूरी बात आप यहाँ शेयर करें, और उसके बाद में हम पंकज सर की शेयरिंग लेंगे। ओवर टू स्वाति मैम। आप म्यूट है मैम आप म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वाकई में हम लोगों के आसपास जो आज की तारीख में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है, वो वाकई में न्यू ईयर को बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग बनाने वाली है। क्योंकि आज जो ढिल्लन सर का वीडियो आया है उसके अकॉर्डिंगली
हम लोगों के जो एशेस हैं उनका वेबिनार होने वाला है। मे बी कल हो सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी है हो सकता है। अगर कल नहीं होता है तो वेडनेसडे, थर्सडे, यानी हमारे न्यू ईयर आने से पहले वो वेबिनार कंडक्ट कर दिया जाएगा। और उस वेबिनार के अंदर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी न्यू डेट हम लोगों को मिलने वाली, जो कि हम लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है उस वेबिनार को, कि उसमें हमारे वॉलेट के बारे में क्लियर किया जाएगा। मे बी मतलब ये पूरी पॉसिबिलिटी है, और पैकेज के बारे में भी हम लोगों को यहाँ पर बताया जा सकता है। तो इन चीजों को ध्यान से सुनना है। और एक चीज और मैं बोलूंगी कि हमारे अभी जो ऐश सर हैं वो काफी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, और वाकई में होना भी चाहिए, क्योंकि जिस मुकाम पर अभी हम लोगों की कंपनी है और जिस तरीके से वर्क कर रही है, नई नई चीजें आ रही हैं, तो हम लोगों को कुछ रूल्स और रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। ये चीज मैं यहाँ पर अपने व्यूअर्स को बोलूंगी। और दूसरा, जो हमारा ओ कनेक्ट के 3 वर्जन आए हैं, उसमें से न्यू ईयर का जो न्यू ईयर से पहले एक फर्स्ट वर्जन है, वो हमें उम्मीद है कि शायद हम लोगों को दे दिया जाए, शायद। लेकिन फिर भी जब तक हमारे ऐश सर के मुंह से हम लोग नहीं सुन लेते, तब तक स्टैंप नहीं लग सकती इस चीज पर। ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है। तो किसी भी तरीके का पैनिक नहीं होना है, किसी तरीके के क्वेश्चंस नहीं करने हैं। अगर वेबिनार में कुछ चीजें समझ नहीं आती हैं, तो फ्रेंड्स आप लोगों को कॉल नहीं करनी है, ना ही इधर उधर से बातें सुननी है, और ना ही यूट्यूब पर जाना है। आप लोगों ने सिर्फ अपने लीडर्स का, अपने जो बड़े वेबिनार, जो हमारे लीडर्स वेबिनार्स करते हैं और वेबिनार में आके अपडेट देते हैं, उनको ही फॉलो करना है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। प्लीज, पीछे से बहुत सारी ऐसी हम लोग गलतियां कर चुके हैं, जिसका भुगतान हम लोगों ने किया है। तो आगे अब हम लोगों को स्मार्ट वर्क करना है, यही बोलूंगी, और बहुत अच्छे से वर्क करना है। थैंक यू सो मच, बस इतना ही बोल। और अब हमारे बीच में पंकज पाटिल सर हैं। सर प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। आप अब जैसे कि हमारा एक सेशन अभी ले रहे हैं कि लिसनर, तो मैं लिसनर पे ही ज्यादा विश्वास करता हूँ कि जो हम लोग कभी कई बार मीटिंग कंडक्ट करते हैं, तो काफी लोग को मैं कई बार टेस्टिमोनियल के हिसाब से देखता हूँ कि भाई आप हैंडरेस करिए कि कौन मीटिंग को सुन रहा है, तो उसमें से 25% ऐसे निकलते हैं कि जो वाकई में मीटिंग को सही रूप में अटेंड करते हैं, यानी सही लिसनर होते हैं। बट 75% लिसनर नहीं होते हैं, बस वो ये सोचते हैं कि जाओ मीटिंग में चले गए, काम कान में लगा लिए या जो भी है XYZ। तो ऐसे लिसनर नहीं होना चाहिए। अगर आप सच्चे फाउंडर है तो सच्चे लिसनर बनो, यही मैं बोलना चाहूंगा। और आपके सेशन जो होता है 3 बजे कॉफी विथ रायल, तो अप्रिशिएट करता हूँ मैं खुशबू अग्रवाल मैम एंड स्वाति गोयल मैम, और हमारे ग्रेट ग्रेट, क्या बात है, क्या बात है, हमें मुझे बड़े गौर से देख रहे हैं, क्या बात है, नाम ले लो संपत पटेल सर। थैंक यू, थैंक यू। यस बिल्कुल पंकज भाई, हम आपसे भी बहुत ही मतलब ये क्या बोलते हैं ना, बहुत ही वो है, अभिभूत हैं आपसे, क्योंकि आप भी इतनी बहुत मेहनत करते हैं। आप अपना डेली वेबिनार कंडक्ट करते हैं। बहुत मुश्किल होता है हर एक लोगों के बीच में शेयरिंग करना, लिंक बनाना, पोस्टर बनाना, उसके बाद टॉपिक सेलेक्ट करना, उसके बाद किन को पोस्ट करना, किन को होस्टिंग करना। ये बहुत ही मुश्किल वाला काम है। बट फिर भी आप वन मैन आर्मी की तरह बिल्कुल आप मतलब ये पूरा कंडक्ट करते हैं। तो रियली मैं सल्यूट करता हूँ आपको, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है। अभी जॉब में हूँ, अभी बिल्कुल ऑफिस में हूँ। हाँ हाँ जी। और ऑफिस में देखा है सर, आप 8 बजे लगभग ऑफिस में ही रहते हैं, और जब मीटिंग चलती है तो आप बहुत भाग के घर पे जाते हैं, फिर से मतलब वो लिंक शेयर करते हैं। तो वाकई में बहुत ही यही डेडिकेटेड है, यही इतिहास का पार्ट है। और आने वाले टाइम में इन्हीं चीजों को लोग याद रखेंगे बहुत जल्दी। यस बिल्कुल, जो ये अभी पिछले 2 दिन से कंटिन्यू हमारे चाहे रोबलिन लाइव के ऊपर हो, या रेड रेफरन के यूट्यूब पे हो, या 369 के ऊपर हो, जहां देखे वो घुस जाते हैं और अपना मतलब वो अपडेट देते रहते हैं। तो वो खुद भी इतने एक्साइटेड है वो कनेक्ट को लेके, क्या बताए। तो उनकी जो फीलिंग है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनके जो बोलने का स्टाइल है, उससे ही पता लगता है कि
जब वो कनेक्ट आएगा तो इंटरनेट जगत में क्या तहलका मचने वाला है, और हमारे लिए वाकई में ये बहुत ही गर्व की बात कह सकते हैं। और अभी भी मैं सभी लोगों से यस सर, हम 1 जनवरी में हम लोग वो कनेक्ट में आ रहे हैं, ये मुझे पूरा 100% विश्वास है, ऐसा मुझे विश्वास है। बिल्कुल सर। यस बिल्कुल विश्वास नहीं है सर, ये कंफर्म डील है, ये डन डील है। ठीक है 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है, क्योंकि पिछले 10 दिन पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन कई बातें ऐसी होती है, कई ऐसे कोडिंग्स होते हैं जो कि सुधार करने की जरूरत होती है। मैं तो यही हमारी टेक टीम पे पूरा मुझे बिलीव है, लेट होगा वो हमारे हित में होगा, और जो भी काम करेगी हमारी हैदराबाद की टीम वो हमारे फायदे के लिए ही करेगी, और बहुत जल्दी कुछ ऐसा करके देगी कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको इंटरनेट से रिलेटेड आपकी हर एक क्वेरी कह सकते हो या आपकी रिक्वायरमेंट कह सकते हो, सारी की सारी आपको अगर एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है तो आपको हर एक दुकान के ऊपर घूमना नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप जैसे मार्केट में जाते हैं, सब्जी कहीं से अलग से बाय करते हैं, या किराने का सामान अलग कहीं से बाय करते हैं, कपड़े का अलग बाय करते हैं, या मतलब कोई भी घर में जैसे ये तेल वगैरह लाना हो तो अलग अलग ये शॉप देखना पड़ता है। ठीक वैसे ही अगर इंटरनेट जगत की बात की जाए ना, तो हम अभी प्रेजेंट में जैसे फेसबुक अलग यूज कर रहे हैं, या व्हाट्सएप अलग है, या टेलीग्राम अलग है, या लिंक्डइन अलग है, या जूम अलग है, टेली अलग है, या मतलब कोरल ड्रॉ अलग है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे हम अलग अलग वेबसाइट यूज कर रहे हैं, आप सभी को पता। लगभग ये कोई भी नहीं कह सकता कि आप मतलब वेबसाइट यूज नहीं करते या इंटरनेट के जो भी प्रोडक्ट है आप यूज नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी दावा नहीं कर सकता, क्योंकि हम उठने से पहले एक जमाना था जब हमें चाय की जरूरत होती थी, बट अभी बहुत जमाना एडवांस चला गया है, यानी 6G की बातें हो रही है। तो इस 6G के युग में हम पहले उठते ही, मैं मेरी बात कर लेता हूँ, मैं सबसे पहले अपने मोबाइल को हाथ में लेता हूँ और डाटा ऑन करता हूँ कि कहीं किसी की क्वेरी या किसी की रिक्वेस्ट या किसी का कोई मतलब मैसेज, या हो सकता कंपनी की तरफ से कुछ अपडेट वगैरह तो नहीं आया है, उसके बाद ही हम चाय पीते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट के बगैर हर एक इंसान बहुत अधूरा है। और थैंक्स टू एस मोपरा जी या हमारी टेक टीम, जिनकी वजह से हमें मात्र एक क्लिक में पूरी दुनिया पूरा संसार आने वाला, हमारी इंटरनेट से रिलेटेड हर एक रिक्वायरमेंट पूरी होने वाली, ये एक माइंड ब्लोइंग कह सकते हैं। चाहे आप अपने बच्चों को ले लीजिए, बच्चों की जो रिक्वायरमेंट होती है एजुकेशन से लेके, या बड़े में ले लीजिए, या हमारे जैसे यूथ को ले लीजिए, जैसे जिनको मतलब डिजाइनिंग का काम या टेली का काम, या हमारे ये पंकज भाई ऑफिस को जो ओ स्टाफ को लेके ले लीजिए, या फिर बूढ़े आदमी है जो वो नेट भी यूज करेंगे, या उनके लिए जैसे ओ एकेडमी जो है मतलब टीचर है वो अपना मतलब वो एकेडमी के ऊपर अपना मतलब वो क्या बोलते हैं ना टीचिंग करवा सकते हैं, अर्न भी कर सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आज का टॉपिक है क्या आपको सीखते रहना चाहिए, बिल्कुल माइंड ब्लोइंग ये टॉपिक है, और हम सभी को मिलकर सीखते रहना चाहिए, और इसकी कोई उम्र नहीं होती है, इसका कोई भी किसी को सिखा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है तो वो मतलब हमसे नॉलेज में कम है, ऐसा नहीं है। इंटरनेट एक ऐसी वस्तु है जिसमें सॉरी अच्छे से अच्छे टेक्नीशियन भी पीछे रह जाते हैं उनके नॉलेज के आगे। आपने देखा होगा जैसे हमारे भूपेंद्र सर की बात कर ले, इंग्लिश फराटेदार बोल लेते हैं, तेलुगु बोल लेते हैं, तमिल बोल लेते हैं, क्योंकि उन्होंने 100% दिया। ये सीखते रहने की हर इंसान की हॉबी होती है, जो हर टाइम सीखते रहता है। मैं भी सीखता हूँ, मैं हर एक बड़े इंटरनेशनल लीडर्स को फॉलो करता रहता हूँ, चाहे हमारे गुरसमिंदर ढीलन सर हो, जसवंत सिंह जस्सीपा जी हो, जीवी राव जी हो, या मांगी राम जी हो, या देवीलाल चौहान सर हो, इन सबको मैं फॉलो अप करता रहता हूँ। और बिल्कुल कल आपने देखा होगा अनूप गवांडे सर ने एक पीपीटी के द्वारा बहुत ही माइंड ब्लोइंग सेशन दिया था। मतलब मैं सैल्यूट करता हूं अनूप सर को कि इतना मेहनत करके इतनी बढ़िया जानकारी दी, और उसके बाद भी अगर आप नहीं सीखते तो कहीं न कहीं ये आपकी कमी रह सकती है, और ये समय दोबारा नहीं आएगा जो यहाँ पे आपको सिखाने का मौका मिल रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यस, ओवर टू स्वाति मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू पंकज सर, आपने टाइम दिया अपना। और वाकई में हम देख रहे हैं आप ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं जॉब के साथ, तो ये बहुत प्राउड वाली बात है और हम लोगों को लर्निंग भी देती है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर।
थैंक यू। सो बिल्कुल हमारा ओ कनेक्ट वाकई में सर वर्जन जो हमारे ऐश सर ने इसके वर्जन रखे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पेड प्रोडक्ट है और आगे गेम चेंज का ये रोल प्ले करने वाला है, तो इसके थोड़ा सा वर्जन की मैम हम आप आगे कैमरा डाउन कीजिए मैम, थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, आप अपना कैमरा थोड़ा हल्का सा नीचे कीजिए, डाउन कीजिए, मतलब आपका चेहरा पूरा दिखे। यस, और तब तक आप नेक्स्ट हमारे गेस्ट को भी इनवाइट कर लीजिए। जी इनवाइट कर चुके हैं। तो हमारे बीच में गायत्री मैम जुड़ चुके हैं, तो प्लीज वेलकम गायत्री मैम। तो कोई नहीं मैम, थैंक यू मुझे मैम को आप फिर से ले लीजिए, या मनमोहन विरदी सर है हमारे बीच में, मैं तब तक लीव करता हूँ ताकि आप हर एक फाउंडर को थोड़ा थोड़ा मौका दे। हमारे बीच में सतीश भाई भी है, तो जो भी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे हमारे मेरे पास नमस्ते संपत सर, नमस्ते। नमस्कार मैम, नमस्कार गायत्री बहन, कैसे हो आप? तबीयत पानी ठीक है ना? बस बढ़िया बढ़िया है सर, कैसे हो आप? थोड़ी देर के लिए लीव करना चाहूंगा, आपकी इजाजत, ताकि आपके बीच में और ब्रांड एम्बेसडर ज्वाइन कर सके और आपके साथ में अपनी फीलिंग्स वगैरह शेयर कर। तो बने रहिए, थैंक यू वेरी मच। और सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड कीजिए ताकि स्वाति मैम आपको इनवाइट करेगी। ओके, थैंक यू। सर, थैंक यू गायत्री मैम। हम्म हम्म आज का जो टॉपिक है उसके बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि मैंने तो अभी स्लोगन बनाया है, लेकिन सुनो, फिर समझो, फिर सीखो, फिर सिखाओ। तो अगर आप सुनोगे नहीं, एक बच्चा पहले सुनता ही है ना, माँ के साथ वो सुनता है ना, माँ जो बोलती जाती है वो सुनता जाता है, तो बोलना नहीं सीखता है ना पहले। तो जरूरी है सुनना, फिर वो समझता है, फिर रिएक्ट करता है ना। एक बच्चा भी पहले सुनता है, समझता है, बाद में रिएक्ट करता है, बाद में बोलने का शुरू करता है। तो हमें भी वही मेथड पे आगे बढ़ना है। जो अच्छे सुनेगा वो अच्छा समझेगा, फिर रिएक्ट करना है, फिर आगे बढ़ना है। तो मैं एक उदाहरण देती हूँ यहाँ कि अगर अच्छा सुनोगे तो कैसा समझोगे। अगर गलत सुन लिया आपने या आधा अधूरा सुन लिया, तो एक में अगर टाइम है तो मैं एक छोटी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत है, अगर वक्त है तो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये महाभारत हुई थी, तब द्रोणाचार्य को कोई भी हरा नहीं पा रहा था। द्रोणाचार्य को कोई हरा नहीं पा रहा था, क्योंकि वो उस टाइम के धुरंधर धनुषधारी थे, तो उसको हरा पाना नामुमकिन था। तो सोचा कि इसको कैसे हराया जाए। तो धर्मराजा को बोला गया कि आप झूठ बोलो। तो धर्मराजा कभी झूठ नहीं बोलते थे। फिर उसने आधा झूठ बोला कि अश्वस्थामा मर गया। फिर उसने धीमे से बोला कि अश्व मर गया या नर। वो धीरे से बोले कि द्रोणाचार्य सुन नहीं पाए। तो द्रोणाचार्य ने इमीडिएटली रिएक्ट किया कि क्योंकि अश्वस्थामा उसका बेटा था, द्रोणाचार्य का बेटा था, तो उसमें उसकी बहुत चाह थी, बेटे को बहुत चाहते थे। तो उसने हथियार इमीडिएटली रख दिया, पूरा सुना नहीं, पूरा समझा नहीं कि धर्मराजा ने क्या बोला। तो उस वजह से उसने हथियार रख दिया, और हथियार रखने के बाद उसका अर्जुन ने उस पे वार किया। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप अगर इतने कैपेबल भी हो कोई भी फील्ड में, लेकिन आधा सुनोगे आधा समझोगे ना, तो हम मंजिल पे नहीं पहुंचते हैं। बस ये स्टोरी से मैं यही कहना चाहती थी कि पूरा सुनना चाहिए पहले, तो शांति से, फिर समझना चाहिए, फिर उस पर रिएक्ट करना चाहिए। थैंक यू मैम, मुझे बोलने का ये मौका दिया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। ओवर टू यू खुशबू मैम। माइक माइक ऑफ है, माइक। खुशबू मैम माइक ऑफ है आपका, माइक ऑफ है।
माइक ऑफ आ रहा है आपका। नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही है आपकी आवाज। आप चेक कीजिए क्या प्रॉब्लम आ गई है। एनीवेज आप इतने चेक कीजिए, मैं कंटिन्यू करती हूँ, कोई बात नहीं, आप चेक कीजिए, कई बार टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं। तो मेरी आवाज आ रही है सभी को, मेरी परफेक्टली है? ओके। तो आप एक बार चेक कीजिए, इस माइक को एक बार ऑन ऑफ ऑन करके देखिएगा। सो बिल्कुल बहुत अच्छे से गायत्री मैम ने एक स्टोरी के साथ अपनी हमारे साथ शेयरिंग रखी। वाकई में उन्होंने जो उदाहरण दिया बच्चे वाला, कितना बढ़िया उदाहरण था। उससे हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि लिसनिंग की क्या पावर होती है। नो, एक बार और करके देख लीजिए। आप रिमूव होकर फिर दोबारा से ऐड कीजिए मुझे। रिमूव कर लीजिए, रिमूव भी नहीं हो रहे हो क्या? कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए, मैं इतने कंटिन्यू करती हूँ, कोशिश कीजिए आप। तो तो एनीवेज खुशबू मैम का थोड़ा सा कोई टेक्निकल हो सकता है प्रॉब्लम आ गई है फ्रेंड्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं और डिजिटल में है तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं प्रॉब्लम। वो अभी थोड़ा सा अपना सेटिंग करने की कोशिश कर रही हैं, तो इतने मैं कंटिन्यू करूंगी। और मैं इतना यही बोलूंगी आप लोगों को कि जो हम लोग अभी जिस फेज में चल रहे हैं, तो यहाँ पर एक मैंने आज एक एजेंडा अपने आप से लिया है कि हमें आप लोग जानते हैं, आप सभी जानते हैं, बहुत सारे जने आप लोगों हम लोगों को जानते हैं, संपत सर को भी जानते हैं, खुशबू मैम को भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं और भी सबको। लेकिन आपको अब लोग जाने, ऐसा हम लोग चाहते हैं। तो आप लोग प्लीज किसी भी वेबिनार में होस्टिंग करना चाहते हैं, को होस्टिंग करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, क्योंकि सबके अंदर एक हुनर होता है बोलने का, सुनने का, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जैसे अभी गायत्री मैम ने इतना अच्छा उदाहरण दिया हम लोगों को, तो ऐसे ही मेरे मन में तो नहीं आया, खुशबू मैम के मन में नहीं आया, बट उनके दिमाग में था, उनके दिल में था, तो कितना अच्छा उदाहरण से उन्होंने हमें लिसनिंग की चीजें सिखाई। ऐसे ही हर किसी के अंदर एक हुनर होता है। तो प्लीज आप लोग बाहर आइए, और हमारे नंबर होते हैं आप लोगों के पास में, आप कांटेक्ट कीजिए, फोन पे कांटेक्ट कीजिए कि आज हम 369 वेबिनार है, इनक्रेडिबल है कि आप लोग बोलना चाहते हैं, तो आप लोग उसको वहां पर बोलिए। क्योंकि आगे जो हमारी कंपनी है वहां पर आप अपनी कंपनी को किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, वहां पर उस तरीके से आप लोगों को अपने आप को रेडी रखना है वहां पर। तो मैं यही बोलूंगी आप लोगों को कि प्लीज अपने आप को अपग्रेड कीजिए। और जैसे कि कल वेबिनार आने वाला है, और हमारे सामने बहुत सारी चीजें सामने ही खड़ी हैं, और वो कनेक्ट पूरी पॉसिबिलिटी है कि हमें एक मतलब जनवरी के फर्स्ट वीक तक हम लोग कह सकते हैं कि हमारा एक वेबिनार कंडक्ट हो जाएगा ओ कनेक्ट के ऊपर, यानी स्टार्टिंग हो जाएगी, इतनी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो अब चीजें स्पीड पकड़ेंगी, बहुत तेजी से काम होने वाला है। अगर किसी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो लोग डेफिनेटली फंसने वाले हैं। जैसे कि अभी अगर मैं देखूं तो कल भी मेरे पास 2-3 कॉल आए हैं, अभी तक उन्होंने रजिस्ट्रेशन की सुध ही नहीं ली है कि अभी हम थोड़ा सा आराम से करवा लेंगे। ठीक है, हम लोगों ने भी बोला, सभी जानते हैं कि पेशेंस से काम लो, लेकिन इतना भी पेशेंस से काम मत लीजिए कि बिल्कुल। अभी तो काफी लोगों के 18% से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, बट कुछ लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन किए ही नहीं है। तो कल उनका 2-3 जनों का रजिस्ट्रेशन करवाया, बैठकर करवाया था, कुछ डिफिकल्टी थी। तो प्लीज जिनके रजिस्ट्रेशन है उसको सीरियसली लीजिए, और अभी इस टाइम पर अपने पासवर्ड वगैरह सर्कुलेट मत कीजिए। आप लोगों को लगता होगा हर प्लेटफॉर्म पर हम लोग एक ही चीज को बोलते हैं। तो जस्ट वेट। ओके, तो हमारे बीच में वियर जुड़ने वाले हैं जल्दी से। आई थिंक खुशबू मैम का कोई नेटवर्क इशू हो गया है, सो थोड़ा सा वो आवाज नहीं आ रही मैम, आवाज नहीं आ रहा आपका।
आप मुझे दोबारा ज्वाइन कीजिए। तो नेक्स्ट अपने व्यूअर को लेना चाहूंगी मैं, जितने हमारे बीच में व्यूअर जुड़ते हैं तो उनसे बिल्कुल जानना चाहेंगे और यही बोलूंगी कि आप लोग आके वेबिनार में बोलिए। प्लीज वेलकम सर। जी मैम है। यस सर, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। थोड़ा समय पहले से ही था, अब थोड़ी सी दुकान में भीड़ हो गई मैम, मैं कुछ बोल नहीं सकता। और अच्छा है, वो नेट सबसे अच्छा चल रहा है। लोग फालतू बताते हैं, क्या है कि सब लोग कहीं नेटवर्क इशू है, किसी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं काम करेगा। और अच्छे से चलाएं, डाटा ज्यादा खा रहा है तो भी खाने दें, हमारी कंपनी है, किसी दूसरे की तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सब अच्छे चल रहे हैं। यस, कब आके इन्फॉर्मेशन देते हैं, वेट करें। थैंक यू। और मैं स्वाति, मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगी और सर आपका मैं थैंक यू करना चाहूंगी। आज मिस कम्युनिकेशन की वजह से मैंने डबल ज्वाइन कर लिया था। थैंक यू स्वाति मैम। थैंक यू कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ी सी दुकान में रहता हूँ, जुड़ नहीं पाता। यह है कि मैं हर चीज देखता रहता हूँ, जितने भी होते हैं 7-8 ठो, मैं सबको ज्वाइन करता हूँ, सब देखता रहता हूँ। कोई मैं बात इसमें नहीं इस सर। कंपनी के लिए 1000% सबसे ज्यादा एक्साइट रहता हूँ। अगर इसमें 20 घंटा मोबाइल देखी जाती है तो सिर्फ ऑन पैसे के लिए ही देखी जाती है, दूसरे के लिए व्हाट्सएप नहीं खोला जाता। बिल्कुल सर। स्वाति, तो तुम्हारा खुशबू, कैमरा बार बार नीचे हो जा रहा है, तुम्हारा बिल्कुल सिर्फ आईज दिखाई पड़ रहा है। अब ठीक है? यस, थोड़ा सा और ऊपर करो। यस यस। ओके ओके। सो आपके थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम वो नहीं, कोई एक्चुअली मेरा मोबाइल जो था ना वो हैंग हो गया था, इसलिए शायद मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। ओके ओके, हो जाता है कई बार, बहुत सारी चीजें होती हैं क्योंकि टेक्निकल। हम काफी ग्रुप में ऐड हैं हमारे फोन में, तो जब सुबह मैं फोन अपना उठाती हूँ तो मेरा भी हैंग हो जाता है, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो होती हैं ये सब चीजें प्रॉब्लम, बट कोई बात नहीं है। फिलहाल अभी खुशबू मैम आप कंटिन्यू कीजिए। यस, गायत्री मैम ने बहुत अच्छी स्टोरी हम लोगों को सुनाई। और लिसनिंग जो है वो एक औषधि की तरह है। जैसे कि हमारे जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, गौतम बुद्धा हुए हैं, संत महावीर हुए हैं, या जीसस क्राइस्ट हुए हैं, तो उन सभी लोगों ने मेडिटेशन किया है। तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन भी एक तरह का लिसनिंग है, जहां पर हम अपने सोल की आवाज को और यूनिवर्स की आवाज को सुनते हैं। हम एक एक पशु पक्षी की आवाज को सुनते हैं, हम हवा की आवाज को सुनते हैं, हम अर्थ की आवाज को सुनते हैं, हम एंजल की आवाज को सुनते हैं। और जो चीज, जो भी हमारे क्वेश्चन रहते हैं, उसका सही और सटीक आंसर हम लोगों को मिलता है। जैसा कि गौतम बुद्धा ने जब तपस्या की थी, या हमारे ऋषि मुनियों ने जब तपस्या की थी, तो वो एकांत में बैठ करके उन्होंने खुद को सुना था। तो उसी सुनने के बल पर उन्होंने ऐसे ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया था कि वो कितने सारे लोगों को एडुकेट कर पाए और खुद से प्रभावित कर पाए। तो लिसनिंग की पावर को तो हम इससे भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, तो हम पहले उनको सुनना चाहेंगे। वेलकम सर। वेलकम सर। यस परफेक्टली सर। Am I eligible? यस, Am I परफेक्टली। eligible? Am I eligible? जी जी, मेरा नाम तो जोसेफ डिसूजा है। मैं तो नीलगिरी या तो ऊटी है ना, यस तमिलनाडु। हेलो, सुन रही है भाई? मैं तो क्या ना, ऊटी बोल के एक जगह है ना, हिल स्टेशन है तमिलनाडु में, नीलगिरी में, वो जगह क्या है। मगर मेरे को मालूम नहीं पड़ता इधर अपना, मेरा ये ऑन पैसेज में यहाँ लोकल वाला कोई है क्या बोल के हमको मालूम नहीं पड़ता है, इसलिए वो जानकारी सर, कैसे आप ले मतलब सकता है यार? आपके जो नियर बाय आपको ये नहीं पता है कि कोई फाउंडर ऑन पैसिव का है, ये चीज बोल रहे हैं आप?
ओके। हाँ जी, इधर कोई है नहीं जी, इधर सिर्फ हम एक ही आदमी लगता है ये डिस्ट्रिक्ट में ही है, इसलिए मेरे को तो वो क्या ना कोई कुछ बात नहीं मीटिंग सर, वगैरह कुछ यहाँ पर होता सब नहीं हम है लोग यहाँ। दूर दूर के ही हैं। मैं सिलवासा दमन दीव से बात कर रही हूँ, खुशबू मैम नेपाल से हैं। तो कोई बात नहीं है सर, आपने ग्रुप ऐड कर रखे हैं, ग्रुप ऐड किए हुए हैं? अच्छा ओके ग्रुप ओके ऐड ओके 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 डपा ओके। मैं वो सुन रहा आपका मीटिंग सुन रहा है और मजा आता है एंड एजुकेटिव भी इट इज। तो विश यू ऑल द बेस्ट मैम, वी आर इन इट टू विन इट। अटेंड कीजिए, वहाँ पर आपको थैंक यू मैम। सब कम्युनिटी मिलेगी आपको। थैंक यू। यस स्वाति, तो मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करती हूँ, उसके बाद तुम शेयरिंग करना। बिल्कुल तो जैसे कि मैं बता रही थी कि जो हम लोग जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्ते सर। नमस्ते सर, वेलकम सर। उनका लीव लेफ्ट कर गए हैं वो टेक्निकल इश्यूज के कारण। क्योंकि बात नहीं, आप कंटिन्यू करिए। लिसनिंग में वो पावर होती है कि हम लोगों को जितने भी क्वेश्चंस होते हैं या हमारे माइंड में जितने भी प्रकार के सवाल उठते हैं, वो सारे सवाल के आंसर इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं होते हैं। और जब हम खुद अपने आप को अंदर से सुनते हैं, अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं, तो हम लोगों को वो सारे आंसर मिल जाते हैं। और इसलिए हम लोग को लिसनिंग पावर बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए बोलते हैं ना कि अंतरात्मा कभी झूठ नहीं बोलती है, अपने अंतर मन में झांक के देखो। तो ये चीजें भी उसी तरीके से कही जाती है। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, तो हम पहले उनको सुनना चाहेंगे। वेलकम सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। सर मैं मैम राजस्थान से हूँ, दौसा जिला से, ताहिर योगी। मैम ऑन पैसों को देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो, कि अपने जीवन में इतनी भी अच्छी खुशी आ सकती है, ये ऑन पैसे ला सकती है मैडम अपने जीवन में, जो खुशी ला सकती है, जो इसके अलावा कोई जन्म नहीं लेगा जो दूसरी कोई कंपनी आ जाए जो अपन को कोई फाउंडरशिप दे सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैडम तो फ्यूचर कैसे प्लान किया है, क्या करना है आपने, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है आपकी, थोड़ा सा बताएंगे आप? मैडम मेरा ड्रीम था कि मैं गरीब लोगों के लिए मैं फ्री में हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ। जो मेरे ब्लसर है उनकी भी यही सोच है, अब मेरे नीचे का डाउन के फाउंडर है उनकी भी यही सोच है कि सर अपन सभी मिलकर एक बड़ा हॉस्पिटल खोलेंगे, उसमें सभी लोगों की सहायता हो सके। अब ये मैम मेरी शॉप है, मैं शॉप पे बैठा हूँ मेरी पे। ओके, बहुत अच्छा थॉट है सर आपका, क्योंकि किसी भी समाज की प्रकृति और किसी भी देश की या किसी भी इंसान की प्रकृति दो चीज पर टिकी होती है, गुड हेल्थ और गुड एजुकेशन। ये दो चीजें जिसके पास होती हैं वो कहीं पर भी सक्सेस हो सकता है। तो आप सोचते हैं, आप हॉस्पिटल खुलवाना चाहते हैं लोगों के लिए, लोगों इस चीज के लिए, तो बहुत बड़ा मैम शर्म आती है जब वो बूढ़े लोग जाते हैं ना हॉस्पिटल में, तो उनको लज्जा आती है कि अपन चले, उनको खुशी से जाते हैं। वहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर देखते नहीं है, लाइन लगती रहती है बड़ी बड़ी, परेशान होते रहते हैं। उनको देखता हूँ तो मैम मेरे दिल में थोड़ी सी वो होता है कि यार अपना एक अलग से हॉस्पिटल हो, तो इनकी फ्री से सेवा करें, इनको बढ़िया व्यवस्था हो इनकी। सरकारी में जाते हैं सब विश्वास के साथ खातिर जाते हैं, अपनी फीस नहीं लगेगी। अब प्राइवेट में जाते हैं तो मैम फीस पहले दो, जब बाद में देखते हैं डॉक्टर सर। बिल्कुल सर, देखिए मैम सर आज की तारीख में प्राइवेट को तो अफोर्ड करना ही बहुत मुश्किल है, तो ऐसी चीज आप रहे हैं लोगों के लिए तो बहुत बड़ा ख्वाब है। तो हमारी बेस्ट विशेस हैं कि आप बिल्कुल सक्सेस होंगे। ओवर टू यू खुशबू मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस यस, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, हम सभी को पता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। हमें कुछ भी करने के लिए पहले हेल्थ चाहिए, और बहुत अच्छी सोच है सर आपकी, सैयद योगी सर। और थैंक यू मैम। आजकल हम लोगों के डॉक्टरों ने डॉक्टरी को भी एक बिजनेस बना लिया है, प्रोफेशन नहीं मान के। तो ठीक है, उनकी इच्छा है, कोई बात नहीं।
अब इन सभी चीजों का सॉल्यूशन लेकर हमारी ऑन पैसिव कंपनी आ रही है और इसके जितने फाउंडर्स हैं सभी कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने जा रहे हैं। कोई वृद्धाश्रम बनाएगा, कोई हॉस्पिटल बनाएगा, कोई एजुकेशन के लिए काम करेगा। तो बहुत जल्दी हमारी सोसाइटी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी चीज है हमारे ऑन पैसिव में। आज हमें कुछ नहीं आया है, फिर भी हम डिफरेंट डिफरेंट जोन से होने के बाद भी कितने एक फैमिलियर रिलेशनशिप में बन चुके हैं। हम एक दूसरे के साथ एक फैमिलियर बन चुके हैं। यस सर। यस, वेलकम। आ रही है, प्लीज वेलकम। वेलकम सर। बोलिएगा सर। थैंक यू मैम। मैं सतीश कुमार यस सर। मिर्जापुर से, और मैं सभी संदेश ये देना चाह रहा हूँ कि सर ने जो ये ऑन पैसिव फाउंडरशिप सभी को दिया है, जो गॉड गिफ्ट, उनके लिए सर के लिए शुक्रिया शब्द भी बहुत छोटा लगता है कि सर का क्या शुक्रिया क्यों से किया जाए। और ये ऑन पैसिव फैमिली इतनी बड़ी है। अब जैसे सर से पूछ रहे थे हमारे एरिया में कोई फाउंडर्स है तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो ऐसा किसी और नेटवर्क कंपनी में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे क्रॉस लाइन को देखते हैं तो नेगेटिविटी रहती है कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है, ये क्या है। लेकिन ऑन पैसिव में सभी को एक लाइन में सर ने खड़ा कर दिया है और इतनी बड़ी फैमिली तैयार हो गई है कि सभी एक दूसरे से मिलते हैं तो इतना प्यार से सम्मान से बात करते हैं। ये यहाँ पे ही है और कहीं नहीं मिलेगा आपको, ऑन पैसिव परिवार में ही मिलेगा। और ऐसा ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि इतना बड़ा परिवार जो 14 लाख प्लस लोगों का है, और कोई भी दिक्कत किसी को भी आता है तो सभी लोग सामने आते हैं और उनका कोई भी दिक्कत होता है तो उसको हेल्प करते हैं और उनका सपोर्ट करके उनके प्रोसेस को आगे किया जाता है कि वो अपना इकोसिस्टम में भी बहुत लोग, तो ऐसा कोई समस्या है तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और फेसबुक से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, और ज्यादा लोग नहीं बचे हुए हैं, कुछ लोग ही हैं, और बहुत लोग जो बचे हुए हैं उनका ईमेल रिकवरी खत्म हो गया है। तो रिकवरी के लिए सर अभी नया अपडेट आएगा बिल्लन सर का, तो वहाँ पे चेंज ईमेल का जो रियल केस होगा अपलाइन के माध्यम से होगा। अगर गलत केस अगर मिलेगा तो अपलाइन की भी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। तो ऐसा मैसेज आया है ऊपर से। बाकी जैसे उसका निर्देश आएगा सभी को पता चल जाएगा। और गुड न्यूज अभी आपको मिलेगा नेक्स्ट वेबिनार में, जो कॉर्पोरेट वेबिनार होगा उसमें काफी अपडेट नए नए आने वाले हैं। सर का मैसेज सुबह ही आ गया था, सभी लोग जान ही रहे हैं। तो बेस्ट है, बने रहिए, लाइव रहिए और एक्टिव रहिए। ऑन पैसिव बहुत खुशियां देने जा रहा है। अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आपकी जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वाकई में हमारे काम आती है। इसी तरीके से आप ज्वाइन होते रहिए सर। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में एक मोहसिन जी डाइवन है। मोहसिन सर, सर आपको मेरा दूसरा नाम कैसे पता है सर? आपने मेरे को दूसरे नाम से मैसेज किया है। आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं सर कि आपने मेरा, आपको नाम कैसे पता है, क्योंकि जनरली लोगों को मेरा नाम नहीं पता है दूसरा। यस खुशबू मैम, हेलो। यस यस स्वाति। स्वाति तुम अपना कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट करो ना आज। ओके, क्या प्रॉब्लम आ रही है? तुम बार बार नीचे हो जा रही हो, सिर्फ तुम्हारा चश्मा दिख रहा है। ओके, यस यस यस, फिर वही हो गया। यस यस। तो आज वीडियो बहुत खराब हो गया होगा। ओके, अभी ठीक है? थोड़ा सा और ऊपर। हाँ ठीक है। हमारे साथ रेखा मैम भी जुड़ चुके हैं। हाँ, आज एक्चुअली में मैंने अपनी सीट किसी कारणवश अपनी सीट चेंज करी है, इस वजह से आज मेरा कैमरा सेट नहीं है। थोड़ा सा दूसरा रूम किया था आज मैंने, यहाँ पे थोड़ा सेटिंग मुख्य एक्चुअली में मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे परफेक्टली शो हो रहा है। एनीवेज ओके, नो प्रॉब्लम,
हो जाता है कभी कभी। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं सर, हम आपकी शेयरिंग सुनना चाहेंगे। हेलो मैम, रूबी बोल रही मैं। वेलकम ओ रूबी रूबी मैम, वेलकम वेलकम रूबी मैम। मेरी आवाज आ रही है? यस यस मैम। यस। मैं काफी देर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, शायद नेटवर्क की वजह से रिक्वेस्ट मेरी एक्सेप्ट नहीं हो पा रही थी। तो आज हमारा टॉपिक वो लिसनिंग अर्निंग है शायद, ठीक है। Yes. तो हम लोग क्या है, अपने बोलने की शक्ति को बढ़ाने चाहिए, लोगों की बातें सुनने चाहिए। देखो ये दो चीजें होती हैं, हियरिंग और लिसनिंग, ठीक है। हमको लोगों को सुनने भी चाहिए और सुनानी भी चाहिए। जिस प्रकार की बोलने की शक्ति, लिसन टू द काइंड ऑफ द लिसन, क्या कहते हैं उसको, लिसन टू द काइंड ऑफ द पावर। हमको बोलने की शक्ति और सुनने का पावर दोनों ही होने चाहिए। जैसे कि आई एम सॉरी, ठीक है। तो जब हम कोई गलत काम कर देते हैं तो हमको सॉरी भी बोलना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि हमको बोलना चाहिए कि जैसे कि आई एम, मैंने कोई ऐसा काम किया, मेरे को बिगड़ गया, तो वहां पे आई एम रॉन्ग बोलना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे जैसे हम किसी जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पे हमको अपनी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो वहां पे कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उन गलतियों को सॉरी और सॉरी बोलने चाहिए। और रॉन्ग बोलने, सॉरी सर हमसे ये रॉन्ग हो गया है, सॉरी सर हमसे ये गलत हो गया है। तो लोगों को इतनी बोलने की शक्ति होनी चाहिए, उनका पावर होना चाहिए। जैसे आई कैन डू इट, तो हमें उन सर को फिर आंसर देना, सुनने वालों सुनाने वाले को बोलना चाहिए आई कैन डू इट, कि तुम ऐसा कर सकते हो। जब उसके अंदर तुम ऐसा पावर डालोगे ना, तो हमारे अंदर पावर एक बनेगा, बोलने का पावर बनेगा कि हमने ये काम हम कर सकते हैं। अब और हमें लोगों के अंदर विश्वास जगाना चाहिए, आई बिलीव इन यू, हमें विश्वास जगाना चाहिए। तो जैसे हम थैंक यू रूबी मैम, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि हम लोगों को कुछ वर्ड पे ध्यान देना चाहिए और सुनना चाहिए, जॉब में भी वर्क में भी। जी जी जी, तो मैं यही बोल रही हूँ, विश्वास भी देना चाहिए मैम, बिलीव इन। ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू मैम। तो बिल्कुल बहुत अच्छा टॉपिक, सारे ही अच्छे कितना उसके ऊपर वर्क करते हैं, कितना अमल करते हैं, ये चीज डिपेंड करती है। तो चीज है कि आज हमारा लिस्ट है, तो लिस्ट चीज हम लोग बोल चुके हैं। मॉरल करके निकल के आता है, वो यही आता है कि हम लोगों को सुनने की शक्ति होनी चाहिए। पहले जितना है अच्छे से सुनो, उसके बाद रिएक्ट करो। सो यही चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी है, क्योंकि अब आने वाले ऑन पैसिव में पिछले दिनों भी ठीक से ना सुनने के कारण ही कि अगर हम अपने लीडर्स की गाइड, जो हमारे लीडर पॉइंट पर हम लोगों को चीजों अगर हम तो शायद आज में आपका थोड़ा सा माइक, तो इतना ही मैं बोलूंगी आप लोगों को कि थोड़ा सा हम लोगों को अब आगे वेबिनार तेज होने वाले हैं हमारे, वहां पर हर छोटी छोटी चीजों को अपडेट किया जाएगा, छोटी छोटी चीजें बताई जाएंगी। अभी जैसे पैकेजेस आएंगे या हमारे वॉलेट के बारे में बताया जाएगा, या जो भी एक्टिविटीज होने वाली हैं आगे आने वाले टाइम में, तो हमें वेबिनार्स में पूरा तरीके से बताया जाएगा। तो आप लोगों को पहले सुनना है, अच्छे से सुनना है, कोई बात नहीं, आप रिएक्ट मत कीजिएगा, 2 दिन 3 दिन अच्छे से सुनिएगा, उसके बाद 4th डे आप लोगों को उसको अप्लाई करना है। बस आप लोगों को एक यही मंत्र लेके चलना है। हम अगर आता भी है आपको हमें स्मार्ट नहीं बनना है। आप मानेंगे अभी रजिस्ट्रेशन जब ओपन हुए थे, इवन फर्स्ट रजिस्ट्रेशन भी हुआ था, तो मैंने 3 डेज वेट किया था। तो यही चीज बोलूंगी आप लोगों को कि आप लोग प्लीज एक मंत्र अपना अपना लीजिए,
कि जब भी बहुत सारी एक्टिविटीज आने वाली है और जिस हिसाब से हमने पिछले टाइम में हम लोगों ने देख लिया कि क्या डिफिकल्टीज आई हैं, तो ऐसी आने वाले टाइम में भी आने वाली हैं बहुत सारी चीजें। तो पहले आप 3-4 दिन अपने बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ में आ रहा आके क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के वेबिनार्स भी होने वाले हैं। क्वेश्चन कीजिएगा, वहां पर जब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उसके बाद आपको कोई भी चीज को एक्शन में लेके आना है। तो यही चीज बोलूंगी मैं आपको। तो ओवर टू यू खुशबू मैम। तुमने बहुत अच्छे से समराइज किया, और अब मैं आज का जो हमारा टॉपिक था उसको थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ। जैसा कि हम लोगों को आज के जो हमारा टॉपिक था लिसनिंग का, हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, तो पहले हम उनकी शेयरिंग सुन लेते हैं। यस मीनाक्षी। थैंक यू सो मच। खुशबू मैम आप कंटिन्यू कीजिए पहले। नहीं, आप बोलिए मैम। यस बिल्कुल, जैसे स्वाति मैम ने कहा कि अब तो फास्ट हमारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है, तो हमें अभी से ही अपने आप को उस तरह से अपने आप को कंप्लीट मोटिव करना है, मोटिवेशन अपने आप को खुद को देनी है। और इतने अभी भी तो इतने बढ़िया सारे वेबिनार्स हो रहे हैं, तो हमको वहां से जो भी चीज डेली की सीखने को मिलती है, जितने वेबिनार हैं हमें वहां पे हर एक वेबिनार को अटेंड करना है, नई से नई बात सीखनी है, नया मतलब कि हर एक जितने भी हमारे टेकमैन हैं वो इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं, तो डेली के हमें वेबिनार सुनने को मिल रहे हैं। तो इतना एफर्ट लगा रहे हमारी जो मेंटर्स हैं हमारे, तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि हमें नई से नई इंफॉर्मेशन लें, ताकि हम आगे जो आने वाला हमारा स्टेप है नेक्स्ट, तब हम कोई मिस्टेक्स ना करें। जैसे लिंक आया था टेस्टिंग के लिए, तो हम लोगों ने सब लोगों ने बहुत से मैं ये नहीं कहती कि हमसे भी गलतियां हुई होंगी, लेकिन बहुत से लोगों ने फटाफट से उसको शेयर कर दिया, तो उससे क्या हो गया कि कंपनी को बहुत लॉस हुआ था। ये बात एसर ने भी कही थी एक वेबिनार, उसमें अपने वेबिनार में, क्योंकि उस टाइम पे खाली टेस्टिंग के लिए कुछ टाइम के लिए डाला था लिंक, तो हमें हड़बड़ाहट में ये काम नहीं करना है, क्योंकि जब भी कोई नई चीज आती है अपने मेंटर्स को पूछो, जो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, जो पहले से सिस्टम में जुड़े हैं, सिस्टम के साथ। जब हमें समझ नहीं आती तो हमें उनको पूछना है कि हाँ ये चीज आई है तो हमें क्या करना है। अगर हम खुद अपना दिमाग लगाने शुरू हो जाएंगे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, और फिर हम जितना लेट हो और ज्यादा लेट होते जाएंगे, तो फिर लोग कहते कि हाँ एप्पल्स नहीं आ रहे, कब वो कनेक्ट आएगा, कब ये आएगा, तो वो हमारी खुद की मिस्टेक्स हैं। इस चीज को हमें नॉलेजेबल रखना है। यस खुशबू मैम कंटिन्यू कीजिए आप। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से बातें बताई कि यस हमें हड़बड़ाहट में कोई काम नहीं करना। हमारे यहाँ एक कहावत है, जल्दी का काम शैतान का, तो वो बात सही है। बिल्कुल हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जल्दबाजी हमारे साथ साथ हमारी कंपनी को भी थोड़ा प्रॉब्लम में डालती है। इसलिए हम लोगों को अपना सेफ्टी बरतना चाहिए। और आज के जो हमारा टॉपिक था उसको मैं थोड़ा सा समराइज करना चाहूंगी। तो सबसे पहली बात जो निकल के आई है कि गुड लिसनर जो होता है वो एक अच्छा स्पीकर बनता है, और लिसनिंग पावर जो है वो हम लोगों को लर्निंग देती है। उसके बाद गायत्री मैम की बात से मुझे निकल के आया कि अगर हम सही से लिसनिंग नहीं करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि हम जल्दी से रिएक्ट कर देते हैं, और वो रिएक्शन में हमारा हार्म हो जाता है। जैसे कि मैम ने स्टोरी के माध्यम से बताया, मैं अपनी खुद की बातों से बताऊं तो मुझे अपनी बातों से ये निकल के आया कि अगर लिसनिंग हम अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो हम लोग किसी भी चीज को समझ नहीं पाएंगे, और अगर अच्छे से लिसनिंग करेंगे तो हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और स्वाति मैम की बातों से मुझे ये निकल के आया कि हम लोगों को जब तक हम लिसनिंग अगर अच्छे से करेंगे तो हमारे जितने भी ऑन पैसिव से रिलेटेड क्वेश्चन है या क्वेरीज है या हमारे जो प्रोसेसिंग है, उन सब चीजों के बारे में हम लोगों को नॉलेज मिल जाएगी। तो ओवरऑल लिसनिंग इज द की टू द सक्सेस। सिर्फ लिसन करने से नहीं होगा, लिसन के साथ साथ उस लिसनिंग को हम लोगों को अपने जिंदगी में उतारना होगा। लिसनिंग का कहने का यहाँ पे सेंस यही है कि आप समझ के उतारिए अपनी जिंदगी में,
ना कि बस आपने मोबाइल में लगा दिया और आप अपने दूसरे दूसरे कामों में बिजी हैं और हैंड रेज कर दिया, वेबिनार में वो बोल रहे हैं यस, और हम 4 बार कॉलिंग कर रहे हैं, आप आ ही नहीं रहे, तो वैसी लिसनिंग नहीं चाहिए। लिसनिंग थोड़ी सी समझदारी और एक्शन के साथ। यस स्वाति। ओके, बिल्कुल खुशबू मैम, आपने बहुत अच्छे से सारे चीजों का निचोड़ निकाल कर जो एक समरी बनाई है, वाकई में वो बहुत अच्छी है। अगर हम लोग ये ही चीज समझ जाए तो हम लोग सक्सेस हैं डेफिनेटली। यहाँ पे हमारे अभी व्यूअर्स में काफी सारी लेडीज हैं, तो मैं उनको एक चीज बोलना चाहूंगी कि हमारे रेखा मैम और नीरा मैम बी वुमेन टू ओ वुमेन का सेशन चलाते हैं। कल एक इंटरनेशनल वेबिनार भी हुआ था, तो जिसमें हमारी यूथ गर्ल्स आई थी, तो वासवी शर्मा एंड वंशिका गोयल, तो और बाकी बाहर की भी थी, हमारे फिरोना मैम भी थी, और काफी बाहर के इंटरनेशनली लेडीज थी। तो वहां पे वेबिनार मैं भी सुन रही थी, तो जब मैं कुछ दिनों से सुन रही हूँ तो मुझे भी एक चीज समझ में आती है कि चाहे बाहर की लेडीज हो चाहे यहाँ की, सब एक जैसा ही सोचती हैं, सब एक जैसी ही हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने आप को आगे लाना चाहती हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो आप यहाँ पे जितनी काफी लेडीज आई हुई हैं, इसलिए मैं ये अनाउंस कर रही थी कि अगर आप लोग भी प्लेटफॉर्म पे आके बोलना चाहते हैं तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। आप लोगों को हमारा नंबर प्रोवाइडेड है, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों से। तो बिल्कुल खुशबू मैम, और इसी के साथ काफी टाइम हो चुका है, तो हम लोग वाइंड अप की तरफ चलें। यस रेखा मैम ने भेजा है क्वेश्चन, यस भेजा है एक इज क्वेश्चंस आर द आंसर इटसेल्फ, लिसन विद साइलेंट एंड स्पीक विद पेशेंस। यस मैम, बिल्कुल आपने सही बोला, बहुत अच्छे से इसको चीजों को बोला है। अगर हम लोग यही चीज समझ जाए सभी, तो वाकई में हम लोग सक्सेस हैं कि अपना बोलना बहुत पेशेंट, लिसन को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है और बोलना पेशेंटली है, बोलने पर ध्यान देना है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो बहुत अच्छे से आपने लिखा है। तो इसी के साथ क्या खुशबू मैम हम वाइंड अप करें या आप यस, कुछ और एड ऑन करना? नहीं स्वाति, हम वाइंड अप की ओर चलते हैं। ओके, तो जो भी जितनी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं व्यूअर्स, उसके लिए माफी मांगेंगे क्योंकि अभी हमारा टाइम भी हो चुका है काफी, और उसके साथ ही हम लोग कल फिर से नेक्स्ट आप लोगों को लेंगे नेक्स्ट टॉपिक के कल साथ। हमारे न्यू साथ टॉपिक कुछ सरप्राइज भी रहेगा, कल हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ेंगे। जाएगा जी, यस बिल्कुल। तो कल हमारे साथ सरप्राइज रहेगा, वो अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे खुशबू मैम, क्योंकि वो सरप्राइज है, तो कल आप लोगों को डेफिनेटली पता लग जाएगा। तो थैंक यू सो मच जितने भी आप लोग हमारे साथ, सो इन इट। थैंक यू।